और सरकार नशे के कारोबार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। तो इसी विषय पर आज हम करेंगे चर्चा। यहाँ से 50 किलोमीटर के और नज़दीक ही एक व्यक्ति विनायक ताम्रकर जो कि अफीम की खेती कर रहा था, जो अवैधानिक है। तो छत्तीसगढ़ बन रहा है अफीम का कटोरा, ऐसा सवाल है, ये कहना है विपक्ष का। आइए एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरा मुद्दा समझा देते हैं। तो छत्तीसगढ़ में अवैध अफीम की खेती पर बवाल उठा हुआ है। अवैध अफीम की खेती जारी है और अवैध अफीम की खेती को लेकर के सियासत तेज हो गई है। दुर्ग के समोदा के बाद अब बलरामपुर में भी अफीम की खेती मिली है। कुसमी शंकरगढ़ इलाके में करीब 2 एकड़ में फैली है अफीम की फसल। प्रशासन ने मौके पर पहुंच करके फसल को नष्ट किया है, लेकिन विपक्ष हमलावर है। अवैध अफीम की खेती पर विपक्ष लगातार हमलावर है। कहा छत्तीसगढ़ बन रहा है अफीम का कटोरा, यह कहना है विपक्ष का। प्रदेश में नशे का कारोबार फल फूल रहा है, यह कहा है विपक्ष ने। अफीम की खेती मिलना बेहद गंभीर मामला है, बघेल ने भी कहा है, पूर्व सीएम ने। सरकार का दावा, नशे कारोबारियों पर लगातार कार्रवाई जारी है, नकेल कसी जा रही है। नशे के कारोबार के खिलाफ हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, यह कहना है विपक्ष का। सरकार ने ऐसा कहा है और विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है। प्रदेश में सूखे नशे का जाल कैसे फैल रहा है, सवाल बड़ा है और सरकार लगातार बात कर रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई जारी है, लेकिन सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस मुद्दे पर आज हम बड़ी बहस भी करने वाले हैं, चर्चा भी करेंगे। देखते हैं कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। दुर्ग के समोदा के बाद बलरामपुर में भी अवैध अफीम की खेती मिली हुई है। छत्तीसगढ़ में अवैध अफीम की खेती पर उबाल मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है और लगातार विपक्ष हमलावर है। यहाँ से 50 किलोमीटर के और नज़दीक ही एक व्यक्ति विनायक ताम्रकर जो कि अफीम की खेती कर रहा था, जो अवैधानिक है, उसको पिछले 4 साल से खेती करने खुद चंद्राकर जी ने स्वीकार किया और ये असंवैधानिक भी है। इसका मतलब ये है कि प्रशासन के सहयोग से, प्रशासन के इच्छा से और प्रशासन के जानकारी में वहाँ खेती हो रही थी और जानबूझ करके सरकार इस खेती को बढ़ावा देना चाहती है, ऐसा हमारा आरोप है। तो हम सबका यही आरोप है कि ये छत्तीसगढ़ को अफीम के, गांजा के खेती की तरह डाइवर्ट कर रहे हैं और इसीलिए उसको पूरा संरक्षण दिया जा रहा है। तो हमारा ये आरोप है कि 110 एकड़ के भीतर जो विनायक ताम्रकर ने अफीम की खेती लगाई है वो पूरी तरीके से अन्यायपूर्ण है, छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का तरीका है और ये लोग चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा बना है उसे अब अफीम का कटोरा बना दिया जाए। विष्णुदेव साय की सरकार आने के बाद लगातार
नशे के सौदागरों के खिलाफ, नशे के व्यापारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाइयाँ हो रही है। और तमाम ये जो बातें हैं, जैसे दुर्ग की घटना ले लीजिए, जैसा कि मेरे को एक्चुअल जानकारी नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कई सालों से चल रहा था, लेकिन जैसे ही जानकारी मिली है त्वरित कार्रवाई की गई है। बलरामपुर में जानकारी मिली, चूंकि अब एक जगह की जानकारी मिल गई है तो प्रशासन एकदम अलर्ट मोड में आ गया है कि हर जगह हम जानकारी लें, कहीं भी इस टाइप का अगर कोई खेती हो रहा हो या कोई भी ऐसी गतिविधियां हो रही है उनके ऊपर कार्रवाई हो। तो लगातार इसमें तो ऐसा सरकार नशे के खिलाफ। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता वात्सल्य मूर्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। वात्सल्य मूर्ति जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, हमारे चर्चा के शो में। नमस्कार जी नमस्कार, आपको आवाज आ रही है मेरी? वात्सल्य जी, सवाल यही है कि आपकी सरकार डबल इंजन की सरकार है, लगातार बड़ी बड़ी बातें भी करती है, काम भी करती है, लेकिन एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, लगातार नशे के कारोबारियों पर नकेल कसने की बात हो रही है, और ये अफीम की खेती कैसे फल फूल रही है? वात्सल्य जी। तुलसी जी, आपकी ने कहा कि हमारी सरकार न केवल बड़ी बड़ी बातें करती है बल्कि बड़े बड़े काम भी करती है। देखिए, ये आप कई राज्यों में आपकी सरकार है। मैंने अभी कांग्रेस के नेता को बोलते हुए सुना कि छत्तीसगढ़ जो है पहले धान का कटोरा हुआ करता था, अब वो अफीम का कटोरा बनता जा रहा है और सरकारी संरक्षण ऐसे लोगों को दिया जा रहा है। देखिए, उनको मौका मिला। कृपया करके कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिएगा तुलसी जी कि अगर सरकारी संरक्षण दिया जाता और अगर छत्तीसगढ़ अफीम का कटोरा बन रहा होता तो ये एक्शन 4 दिन के अंदर कैसे बलरामपुर में वापस से पकड़ा जाता? 4 दिन पहले जब दुर्ग के समोद में वात्सल्य जी, मैं आपको रोक रही हूं, आप पूरी बात कीजिएगा। आपने बहुत सही बात बोली कि कैसे पकड़ा जाता, लेकिन ये अफीम की खेती फसल भी आपने देखी, काफी अच्छी फसल हो गई थी, तो जब इसका बीजारोपण किया जा रहा था तब पकड़ना चाहिए था। फल फूल रही है खेती, और आपको नहीं लगता कि आपने थाली में परोस करके मुद्दा दे दिया है विपक्ष को? वात्सल्य जी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज खुद कांग्रेस के नेता ने कहा कि जो दुर्ग में पकड़ाया, आपने कहा ना जब बीजारोपण हो रहा था, वो बीजारोपण दुर्ग में जो पकड़ाया है वो कांग्रेस के कार्यकाल में पकड़ाया था। भाई, दुर्ग संभाग और सरगुजा संभाग तो कांग्रेस का गढ़ है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सारे मिनिस्टर, सब 7 से ज्यादा मिनिस्टर तो दुर्ग और सरगुजा संभाग से हैं। तो कैसे बीजारोपण कांग्रेस के कार्यकाल में हो गया, ये पूछिए ना आप तुलसी जी कांग्रेस बिल्कुल, के बिल्कुल मैं पूछूंगी। भाई, इनकी धरपकड़, तुलसी जी आप मुझे बोलने देंगी तो मैं पूरी बात बोलूंगा। बिल्कुल बोलिए आप जी। आज जो है कार्यवाहियां हो रही है, पिछले 2 से 2.5 साल में ताबड़तोड़ कार्यवाहियां हुई है, और जैसा कांग्रेस कह रही है ना, मैं आपको कार्यवाहियां बताता हूं। आज एनडीपीएस एक्ट के तहत 1500 केसेस दर्ज हुए हैं, 2600 2600 अरेस्ट हुए हैं, जो ऐतिहासिक है छत्तीसगढ़ के इतिहास में। 2018 से ये नशे का कारोबार, अवैध नशे का कारोबार छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है, तब से आज तक 2 साल में 2600 अरेस्ट आज तक नहीं हुए हैं। 1650 करोड़ की जब्तियां हुई हैं। गांजा 20,000 किलो का गांजा पकड़ाया है। क्या ये सारी चीजें नहीं पकड़नी चाहिए? क्या हमने इतनी कार्यवाहियां की है? इसीलिए हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि भाई आपने कार्यवाहियां कैसे कर ली। भाई, ये सारी चीजें तुलसी जी आप मुझे बताइए, और ईमानदारी से बताइएगा, क्या आपने या आपके किसी कलीग ने 2018 से पहले अवैध नशे के ऊपर कोई डिबेट की थी क्या? छत्तीसगढ़ में अवैध नशे का नामो निशान 2018 से पहले नहीं था। यहाँ का बच्चा जानता ही नहीं था कि ड्रग्स क्या होता है, कोकेन क्या होता है। ये सारी चीजें तो 2018 के बाद आई है। बिल्कुल वात्सल्य जी, मुझे लगता है इसका जवाब रुपेश जी बेहतर दे पाएंगे, क्योंकि मैं एक चैनल की ओर से हूं और मैं अपना पक्ष यहाँ नहीं रख सकती। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। रुपेश दुबे जी, आपका बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में, और पहले से ही हमारे साथ वात्सल्य जी बने हुए हैं। तो रुपेश जी, आपने सुन लिया होगा इन्होंने क्या कहा, जवाब दे दीजिए, चर्चा में शामिल हो जाइए। 2018 से पहले नशे का नामो निशान नहीं था, ऐसा कहा है। बड़ी अजीब विडंबना है जिस प्रकार से ताम्रकार का नाम अफीम की खेती में सामने आया और अरेस्ट हुए, उसके भाई ने किस प्रकार से 20 साल से अतिक्रमण किया था 2013 से, ये भाजपा के कार्यकाल का काला सच है। और आप मुझे बताइए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में एनसीबी की जोनल ऑफिस खुला और उसके बाद आज भी किस प्रकार से शिकायत होने के बाद
मधुमती जो भूमि की स्वामी है, प्रीति बाला है, उनके बयान भी दर्ज नहीं हुए हैं। और यदि छत्तीसगढ़ की सरकार अपने आप को पाक साफ बता रही है, तो किस प्रकार से इन्होंने जो अपने फसल को गेहूं और मक्का बताने की बात की थी, उसी दिन छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद जिस प्रकार से शराब का नशा हो, जिस प्रकार से गांजा का नशा हो और अफीम का नशा हो, कवर्धा क्षेत्र में भी जब जांच होगी, इनको तो ड्रोन से जांच कराने की आवश्यकता है। लेकिन फिर से मैं कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में एक संगठित अपराध, रेत के खनन में इनके भाजपा के नेता संजय सिंह के नाम आया और राजनांदगांव डॉक्टर रमन सिंह के क्षेत्र में खनिज माफिया के रूप में शामिल हुए। और जिस प्रकार से उड़ीसा में जिस प्रकार से रुपेश जी, की तस्करी हो रही है, आपने बहुत मुद्दे गिनाए, आपने आरोप भी लगाए हैं, लेकिन चर्चा जो हम कर रहे हैं वो अफीम की खेती पे कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ हमारी जो बातचीत हो, जो चर्चा इस पे ही घूमे। सवाल रुपेश जी, मैं सवाल जवाब आपका इस पे लेना चाहूंगी क्योंकि चर्चा शुरू हो चुकी है और मैं इस पे जवाब आपका जरूर लेना चाहूंगी ताकि समय वेस्ट ना हो, टाइम वेस्ट ना हो। सवाल यही है कि जब आपकी सरकार थी तो जब अफीम की खेती का बीजारोपण हो रहा था तब आप लोगों ने क्यों नहीं रुका, और आज जब ये खेती फल फूल गई तो आप आरोप लगा रहे हैं, अफीम का कटोरा बता रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी की ही सरकार रही, इसके पहले आपकी सरकार थी, काम किया है आप लोगों ने, तो इस पर ध्यान क्यों नहीं गया? रुपेश जी जवाब दीजिए। देखिए, जब चोर पकड़ाएगा, जब भाजपा के लोगों पे दामन पे जब दागे आ गई है, तो ये अपने आप को बचाने के लिए कब तक पिछले 5 साल का रोना रोते रहेंगे? इनके 15 साल के काले कारनामे भी सामने है। और भाजपा का किसान मोर्चा का नेता 5 एकड़, अब अभी तक तो बताने की स्थिति में नहीं है, 5 एकड़ 65 डिसमिल, उसके बाद बलरामपुर, ये अभी अचानक कैसे खुलासा हुआ? अफीम की खेती में जिस प्रकार से भाजपा के लोगों की संलिप्तता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और भाजपा के नेताओं का, भाजपा के सरकार का पूरी तरह से अपराधों को संरक्षित करने का काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है। छत्तीसगढ़ में प्रत्येक प्रकार के अपराध हो रहे हैं। आज भी भूमि स्वामिनी है, उनको भी अपराध में शामिल क्यों नहीं किया गया? और इनके ताम्रकार, विनायक ताम्रकार का नाम है, वो तीसरे क्रम पे आता है और उसको जानकारी भी नहीं है। उनकी बहनें कह रही हैं, ये बोल रहे हैं कि वो मेरे रिश्तेदार भी नहीं है। पूरी तरह से गुमराह करने का काम है। और आज भी यदि भाजपा में सुने जी, बोलिए। भाजपा में नैतिकता है तो एनसीबी को देकर के जांच करा ले, केंद्रीय एजेंसी है। देखिए, वो जांच का दायरा वो उनके पास है, वो कैसे जांच कराएंगे वात्सल्य जी बेहतर बताएंगे, लेकिन वो जांच उनके हाथ में, वो कराएंगे भी। अगर वो जांच कराएंगे फिर आप बोलते हैं कि ऐसे जो है एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन सवाल बड़ा है, ये रातों रात तो ऐसा तो नहीं है कि ये कल की खेती अफीम की वो फल फूल गई और सरकार ने उसको पकड़ा है और आप लोगों ने आरोप लगाना शुरू किया है। रुपेश जी, ये तो वर्षों की खेती है ना, जिसका नतीजा जो देखने को मिल रहा है। जब आपकी सरकार थी, आप लोग भी तो नशे के खिलाफ लगातार सवाल उठ रहे थे, आपकी सरकार में भी, तो उस समय आप लोगों ने क्यों नहीं रोका या इस ओर आपका ध्यान क्यों नहीं गया? मुझे बस इस पर आपका जवाब चाहिए, क्योंकि जनता भी यही जानना चाहती है। रातों रात ये फसल तैयार नहीं हुई, जो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं लगातार अपनी सरकार को, क्योंकि बीजेपी की सरकार अभी आई है, आपकी इसके पहले की सरकार थी, आप उसको रोक सकते थे। रुपेश जी, देखिए, भाजपा का नेता विनायक ताम्रकार का जिस प्रकार से बयान आ रहा है, वो तो ये स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं कि जमीन मेरी है करके। और जब चोरी पकड़ी गई है, भाजपा तार हो गई है, अपराध को, नशे को संरक्षित करने का काम आ रही है। तो ये पिछले 5 साल के कार्यकाल में आ रहे हैं। अरे अपना तो कार्यकाल देख लो, अपने आपके कार्यकाल में जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहा है, अफीम की खेती हो रही है, आपको कार्रवाई करने के बजाय भाजपा के लोग बड़ी बेशर्मी से कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल को बात कर रहे हैं। अरे क्या जवाब है इसका आपके पास वात्सल्य जी? वात्सल्य मूर्ति जी, जवाब क्या है? क्योंकि ये लगातार बोल रहे हैं कि आप अपना कार्यकाल कीजिए, अपने पिछले कार्यकाल पे, कांग्रेस के कार्यकाल पे क्यों सवाल उठा रहे हैं? कहीं ना कहीं पूरा जो है, पूरा मुद्दा ही उन्होंने आपके पलट दिया है। वात्सल्य जी, ठीक है तुलसी जी, आपने इन्हें 2 से 2.5 मिनट दिया, कृपया मुझे भी अनडिस्टर्ब 2 से 2.5 मिनट दीजिएगा। इनके हर सवाल का मैं जवाब दे देता हूं, मैं नोट करके रखा हूं। इनके आखिरी सवाल का सबसे पहले जवाब दे देता हूं। अपना कार्यकाल देखिए, तो देखिए, जब हम अपने कार्यकाल की बात करते हैं, मैंने आपको बताया लगभग 1500 केसेस दर्ज हुए हैं, 2600 गिरफ्तारियां हुई हैं, 520 ट्रकें जब्त किए गए हैं, 1650 करोड़ की कार्यवाही हुई है, 20,000 किलो गांजा, 2040 किलो हेरोइन, 1524 किलो डोडा, 3 लाख से ज्यादा टैबलेट्स। हमने नारकोटिक सेल का गठन किया है, नारकोटिक सेल, कांग्रेस भी ये कर सकती थी। 2 मिनट। एनडीपीएस एक्ट जो कांग्रेस के कार्यकाल में भी लागू था, कांग्रेस ने क्यों एनडीपीएस एक्ट के तहत एक
सिंगल कार्यवाही भी नहीं की, एक सिंगल कार्यवाही। और ये कह रहे हैं कि ये सारा जो नशा है ये 2023 के बाद शुरू हुआ है। तो क्या कारण है भाई रुपेश जी? आपके एजाज ढेबर के भतीजे नशा करते हुए पूरे रायपुर में रिवॉल्वर लहराकर घूमते थे, वो क्या झारखंड से खरीद के लाते थे क्या नशा? आप कह रहे हैं सारा नशा 2023 के बाद ही शुरू हुआ है। देखिए 100 बात की एक बात तुलसी जी, आप कृपया शांत हो जाइए, मैं आपकी पारी में शांत था, कृपया शांत हो जाइए। हाँ, आपका आपकी पारी आएगी, मैं जी शांत हो वात्सल्य जी जाऊंगा। बोलिए बोलिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, 100 बात की एक बात तुलसी जी, इनके समय में भी बेतहाशा नशा होता था मगर कार्यवाही नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि ये संरक्षित थे, सारे लोग संरक्षित थे। और ये जो अभी बलरामपुर में भी पकड़ाया है, आप कल तक रुक जाइए, इन्हीं के कार्यकाल में ये खेती भी शुरू हुई होगी, इन्हीं के कार्यकाल में। और चाहे महादेव सट्टा हो या ये अफीम की खेतियां हो, सारे जो कुकर्म इनके कार्यकाल में शुरू हुए हैं ना, उनका अंत हमारे कार्यकाल में होगा। और ये बार बार कह रहे हैं ना नशे का कटोरा, नशे का नहीं, ये जो कार्यवाही है ये नशे के विरुद्ध है। छत्तीसगढ़ को नशे का कटोरा नहीं बनने देने की कार्यवाही। जी वात्सल्य जी आपने जवाब दिया। और रुपेश जी कहीं ना कहीं देखिए, आपने बोला कि एजेंसियां काम नहीं कर रही हैं, अगर एजेंसियां जांच नहीं करती, पुलिस काम नहीं करती, तो आज ये बलरामपुर के बाद ये दूसरा मामला लगातार हमारे पास सामने नहीं आता। तो कहीं ना कहीं सरकार इनकी काम कर रही है, वो उसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं, क्योंकि ये रातों रात की फसल नहीं है। खैर, आपकी सरकार में जब सवाल उठा आप लोगों ने इसे इग्नोर किया, और अभी आपका क्या कहना है जब ये मामला सामने आया? मैं चाहती हूँ आप सिर्फ इस पर जवाब दीजिए, जो अफीम की खेती पकड़ी गई है इसे आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि रातों रात की ये फसल नहीं है। मैं फिर से यही बोल रही हूँ। विनायक ताम्रकार ने अपनी बातें करी, उसमें कांग्रेस सरपंच पे आरोप लगा रहे हैं। बलरामपुर में जो कुश्मी थाना है, वहाँ के सरपंच ने जनवरी में पुलिस को जानकारी दी थी व्हाट्सएप के माध्यम से कि यहाँ अफीम की खेती हो रही है। पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। ये छत्तीसगढ़ सरकार के अपराध का संरक्षण का प्रमाण है। सरपंच ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि मैंने व्हाट्सएप में जनवरी में थानेदार को शिकायत की थी और उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। जब मामला भेंजरी और सुमोदा में जब मामला उजागर हो गया, तो भाजपा सरकार अपने पाप को छुपाने के लिए बलरामपुर की घटना को सामने ला रही है। और विनायक ताम्रकार बार बार कांग्रेस के सरपंच पे आरोप लगाते हैं। अरे विनायक ताम्रकार इनके भाजपा का नेता रहा है, भाजपा का, और उसको निलंबित पर किए हैं। माने ये अपराध को इतना संरक्षित करने का काम कर रहे हैं, उसका नाम आरोपियों की श्रेणी में तीसरे नंबर पर है। आज तक ये बताने की स्थिति में नहीं है कि जिनकी जमीन थी वो जमीन को राजस्थान के किसानों को, मंदसौर या खंडवा के किसानों को कैसे दिए हैं। ठीक है रुपेश जी, एक और सवाल है, आप दोनों से मैं इस पे रिएक्शन जरूर लूंगी, आप दोनों से ही रिएक्शन लूंगी, क्योंकि आप ये अफीम वाला जो मुद्दा है एक दूसरे पर ही दोनों लोग टाल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो सूखे नशे का ये जाल फैल रहा है, युवाओं में फैल रहा है, इसके पीछे आखिर है कौन? क्या कुछ है इसके पीछे? कौन लोग हैं? सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी वात्सल्य जी से, कौन फैला रहा है ये सूखे नशे का जाल? क्योंकि आप लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि हमारी सरकार ने नहीं किया, उन्होंने कहा हमारी सरकार ने नहीं किया, तो कौन कर रहा है ये? वात्सल्य जी। नहीं तुलसी जी, हमने कब कहा हमारी सरकार या उनकी सरकार ने नहीं किया? हमने तो ये कहा है जो भी कर रहा है। आज देखिए 165 जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, मैं कह रहा हूं 2500 अगर गिरफ्तारियां हुई हैं तो वो गुर्गों की हुई है, जिनमें से 165 हाई प्रोफाइल लोग भी आज अंदर है जिनकी संपत्तियां कुर्क की जा रही है। तो आप जो पूछ रही है कौन कर रहा है, तो वो लोग भी आज गिरफ्तार हो रहे हैं, उनकी भी पर्सनल संपत्तियां कुर्क की जा रही है एनडीपीएस एक्ट के तहत, जिसे कांग्रेस ने कचरे में डाल दिया था। ठीक है रुपेश जी, क्योंकि ये आपका फाइनल क्लोजिंग होगा, उनसे पूछिए उन्होंने क्या कार्यवाही जी। रुपेश जी जवाब दीजिए, क्योंकि जब आपकी सरकार थी तब भी ये खेती फल फूल रही थी, और अब आपकी पार्टी अफीम का कटोरा बताती है। वर्तमान में 2 साल में छत्तीसगढ़ में जो नशीले पदार्थ हैं, तमाम तरह के अफीम, चरस, गांजा, शराब की तो नदियां बहाई जा रही हैं। और ये अपने नाकामी को छुपाने के लिए मैं फिर से कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से रामपुर में घटना घटी उजागर हुआ है, सरपंच ने सार्वजनिक रूप से कहा है जनवरी में शिकायत किया था, उस पर कार्रवाई नहीं की। और ये भाजपा जिस प्रकार से शिकायत हुई, बच्चे यदि होली के समय लकड़ी काटने जाते नहीं तो जानकारी लगती नहीं, और तो और इनके द्वारा पानी जो नदी के जो बोध पार था उसमें तार में करंट लगाने का जो काम किए। मैं माफी चाहूंगी रुपेश जी, समय बहुत कम है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और चर्चा करने के लिए। और आप